एस्ट्रो योगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। इनका मानना है कि भगवान ने इन्हें चुना है लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जिंदगी अच्छी और सुंदर बनाने के लिए, हो भी क्यों ना। आखिरकार 17 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें और ना जाने कितने लोगों की मदद कर चुके हैं। यह एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। रेकी हीलिंग इन्होंने 16 साल की उम्र में ही सीख ली थी। तो आइए स्वागत करते हैं टैरो मानसी जी का और जानते हैं रेकी हीलिंग के बारे में कुछ खास बातें। स्वागत है आपका टैरो मानसी जी। Thank you Gagan ji for calling me here. इट्स एन ऑनर मैम। तो मैम सबसे पहले जानना चाहूंगा कि रेकी क्या होती है। Reiki is a positive energy. आपने देखा होगा जैसे गुरु नानक देव जी हैं या जितने भी ऋषि मुनि हैं या कृष्ण भगवान जी हैं, उनके हाथों में से ऐसे गोल्डन रेज निकलती हैं। That golden rays is called Reiki. Those are the positive energy which are imbibed only through lot and lot of meditation. ध्यान जिसे हम कहते हैं, जिनके अंदर पावर है, जिन्होंने अपनी हार्ड वर्क से वो पावर को भगवान से लिया है टू हेल्प पीपल। और ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है? रेकी काम ऐसे करती है, इट्स अ टच एंड हील थेरेपी। लेट्स सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के पैर पे चोट लग गई है या किसी को कोई लव हीलिंग चाहिए, सो आप टच और हील करते हो। दैट इज फर्स्ट वे ऑफ हीलिंग समवन। मैं अपने आप को भी हील टच करके करती हूँ। सो इफ यू टच समवेयर, आपको वो फील होएगा, वार्मथ फील होएगी। मीन्स एक वार्मथ एयर फील होती है व्हेन वी टच, सो आपको पता चलता है कि आपको रेकी मिल रही है। और एक अगर मैं इन पर्सन अवेलेबल नहीं हूँ तो रेकी कैसे काम करती है? अगर आप इन पर्सन अवेलेबल नहीं है, सो आई टोल्ड यू, जैसे ये जापान से आई है रेकी, सो जिन्होंने ये सिखाई है रेकी, इट इज टॉट विद सिंबल्स। हमारे पास सिंबल्स हैं, 7 to 8 सिंबल्स हैं, और आई एम अ मास्टर इन रेकी हीलिंग, सो मेरे पास मास्टर सिंबल भी है जो उन सिंबल से भी ऊपर है। वो डिस्टेंट हीलिंग सिंबल्स और मास्टर सिंबल मिला के हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम यहीं बैठे बैठे रेकी दे सकते हैं। बी सी आई एम इन इंडिया, सो आई हील पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सो आई हैव क्लाइंट्स एवरीवेयर। वैसे मैं अगर आपके साथ एक रेकी सेशन करता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रेकी सेशन के बाद? मुझे कैसा सा फील होगा? देखो, रेकी सेशन के बाद सबका अलग अलग रिएक्शन होता है। कोई किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। समटाइम्स पीपल स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो, क्योंकि आपके अंदर से आपका ऑरा क्लीन होता है। योर चक्रास आर बैलेंस्ड। जब आपका ऑरा क्लीन होएगा, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज निकलती है। 90% पीपल टेंड टू स्लीप, और मैं भी एडवाइस करती हूँ कि आपको सोना चाहिए। उससे क्या होता है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी मैंने डाली है वो इम्बाइब होके एब्जॉर्ब होती है, एंड इट हेल्प्स एंड इट रियली डू वंडर्स। तो अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो हाउ डिड रेकी हैपन टू यू? See, Reiki is the very first positive occult thing that happened to me when I was very young. Let's suppose I was in class 11, say 16 years old, and the journey was very indifferent because of a convent background. I really used to love Bible and participate in all kind of skits, you know. I have always played role of angels in my school. It has always, I was blessed to do that. So somehow one of my friends told me about Reiki, that she was planning to learn. Right now she is a professor and I'm into all this. So it's just destiny. So I learned with her, and then the tarot happened to me, then numerology, and now Vastu. So it's like that. Nice. अगर मैं बात करूँ, अगर आप रेकी हीलिंग के सेशंस करती हैं तो आपकी खुद की एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? खुद की एनर्जी इज लाइक वेरी मच ड्रेन्ड। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, एंड यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू पीपल। इट इफेक्ट्स समटाइम्स माई फैमिली लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कम्युनिकेटिंग यू नो विद एनीवन। कि आप किसी से बात ही नहीं करते तो यू कैन नॉट सॉल्व। देयर आर प्रॉब्लम्स एट होम, आई हैव 2 children, सो बट आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। दैट टाइम ईदर यू हॉक, आई ईट फूड अ लॉट, और आई स्लीप। So I need energy. Sometimes I tend to eat a lot of ice creams also because आपको बहुत sugar craving होती है। तो वैसे अपने आप को चार्ज कैसे करती है? ये आपका कोई एक खुद का नुस्खा कह सकते हैं या एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है खुद को चार्ज करने का उस एनर्जी ड्रेन के बाद?
एनर्जी ड्रेन के बाद तो कोई चार्जिंग का नहीं है. इट्स जस्ट दैट एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप आई डू माय प्रेयर्स, देन आई चार्ज माई सेल्फ. इट्स अ लॉ ऑफ रेकी. इफ यू आर हीलिंग समवन एवरी डे यू नीड टू चार्ज योरसेल्फ. आपको रोज अपने आप को 40 to 45 मिनट्स आपके चक्रास को बैलेंस करना. वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी एज वी ऑल नो. तो इन सबको मुझे बैलेंस हील करना पड़ता है. इट्स अ 45 मिनट प्रोसेस. तो उसमें एग्जैक्टली क्या 45 मिनट्स के प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या करती है? I touch and heal myself. I put symbols on my hands and then I touch myself and then I heal myself. That's nice. तो अगर मैं रेकी हीलिंग की बात करूं तो ये आप ऐसे साइंस कहेंगी या बिलीफ कहेंगी या क्या एग्जैक्टली कहेंगी? See, I cannot differentiate between both of them. Basically, I study it. So I keep it as a science. Anything जो आप सीख रहे हो जो नया है, it's study. And study is when आप किसी ने कोई चीज़ एक्सप्लोर करी और आपको पढ़ाया है. I have learned this. I have a master degree in Reiki. So मैं इसको साइंस कहूँगी और बिलीफ से भी नहीं हम हटा सकते क्योंकि I have my personal belief also because I have been helping so many people. So I get their responses तो मुझे पता लगता है कि उनको कितना फ़ायदा हो इससे. वैसे मुझे बात बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक रेकी सेशन की बड़ी जल्दी से ज़रूरत है? मुझे कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? So that's a question. So when you feel very negative from inside, sometimes you don't feel like talking to people. आपके से बात करने को मन नहीं करता. You go into your shell. आपको लगता है आपको मी टाइम चाहिए. आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको काम पे नहीं जाना, आपको खाना नहीं खाना. You feel very uncomfortable within your zone. So when you want to come out of that shell, Reiki I think is the great help. तो अब मैं जानना चाहूँगा कि रेकी का सेशन जो होता है उससे पहले एक हीलर को और एक क्लाइंट अगर जो मैं सेशन ले रहा हूँ, इन दोनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, एक हीलर को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कॉलर की आपकी क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है. उस हिसाब से देयर आर अराउंड 7 to 8 सिंबल्स. उसको हेल्थ इशू है, लव इशू है, रिलेशनशिप इशू है, चाइल्ड इशू है या उसको कोई पर्सनल साइकोलॉजिकल इश्यूज है. इट्स लाइक अ थेरेपी. तो क्लाइंट को ये ध्यान रखना है कि उसको पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है और बहुत स्लो रहना है. और हीलर को ये ध्यान रखना है उसको कहाँ क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम है उसको हील करना. ठीक है, तो मेरा आखिरी सवाल है अब आपसे कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स बताइए, कुछ ऐसी बातें जो किसी को ना पता हो. Okay. See, there are many things happening. It's my personal experience कि I have a habit, you know. When somebody is going, कोई मेरे घर से जा रहा है, कार में बैठ रहा है. So आप आजकल कितना सुनते हैं कार एक्सीडेंट्स एंड ऑल. So I'm very particular. कोई भी जा रहा है, मतलब मेरे को किसी की कार भी दिखती है because I'm on a first floor. मेरे को किसी की बालकनी से भी कार दिखती है तो मैं उसको पिरामिड में डाल के लॉक कर देती हूँ अपने सिंबल से. That is called चोकूरे. You can pretty well Google it or do it. It's चोकूरे. It's very easy to draw. It's चोकूरे. It's a master symbol. It's like a जो हम घर में ताला लगाते हैं. It's like a big ताला जो आपको हमेशा हेल्प करता है, आपको सिक्योर रखता है. इसी तरीके से आपके घर में कोई चीज़ गुम जाए या कुछ हो जाए तो जनरली आई फाउंड माई रिंग्स, माई इयररिंग्स from this and it has really helped and obviously helped so many people on Astro Yogi also. Nice. Yeah. तो थैंक यू सो मच. तो ये थी टैरो मानसी जी, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस. अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है. अपनी जिंदगी में कुछ भी डाउट्स हो या क्लैरिटी की जरूरत हो तो टैरो मानसी रहेंगी ओनली ऑन एस्ट्रो योगी. आपका पहला कंसल्टेशन रहेगा ₹1 ओनली और वो भी 100% प्रीवियसी के साथ. फिर मिलेंगे एक और इंटरव्यू में आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. एस्ट्रो योगी पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में. अभी डाउनलोड करें.